नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज भाई एक सवाल ही हमें कवर करना है। सवाल है, क्या कहते हैं उसको, कैसे हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम उससे प्रताड़ित हुए हैं अभी हाल ही में, तो सोचा उसके ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। और आई थिंक ये पहले कभी ना कभी सवाल आया ही होगा, हम श्योर हैं इसके बारे में भी। तो शुरुआत सवाल की होती है एक तरीके से, अगर तुम बुखार हो जाए, तुम्हें बीमारी हो जाए, या एक तरीके से तुम्हें लंबा रेस्ट लो, तो उसके बाद कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसको हम पूरे क्या कहते हैं उसको लेके चलेंगे कि सीरीज ऑफ इवेंट्स कंसिडर कर सकते हो, बीमार पड़ने से पहले, दौरान और बाद में। ठीक है, तो तीनों चीजों को हम कवर कर लेंगे। तो अभी का सीन ये था, तुमने जो लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम गए थे, क्या कहते हैं, बाहर गए थे घूमने के लिए, खूब मजे काटे, खूब मजा आया, वो सारी चीजें भी हुई। लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज जो हम इससे ऑब्जर्व करते हैं, एक तरीके से सीखते हैं कि हर बार जो तुम बीमार पड़ते हो, या फिर बेसिकली हमने ये हर बार बोला है कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक तरीके से विभीषण जो होता है कि तुम्हें उस विभीषण को ढूंढना होता है। अगर अच्छा है तो तुम एक तरीके से मान के चल सकते हो राम जी वाला विभीषण है, और अगर बुरा है तो तुम मान के चल सकते हो रावण वाला विभीषण है। तो इस केस में अगर तुम बीमार पड़ रहे हो तो उसके पीछे जो रावण वाला विभीषण है, या फिर एक तरीके से जिसकी वजह से तुम बीमार पड़े हो, तो पहला तुम्हें वो पता होना जरूरी है, ताकि अगली बार वो तुम रिपीट ना करो। हमारे केस में क्या था कि जो हमने तुम्हें बताया था, 3 दिन हम बाहर गए थे, और 3 दिन में हम लिटरली कितने अपर साइड को पकड़ के चले तो भी हम शायद 12 से 14 घंटा सोए होंगे। उसके बाद क्या, और जनरली होता क्या है कि हमें 9 घंटे की 8 घंटे की आदत है, तो मान के चल सकते हो 8 3 या 24, 24 घंटे की जगह हम 12 घंटे सोए हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा कम है। और हम ये बोल रहे हैं, जो घंटे हमने बोले हैं वो हम बिस्तर पे बता रहे हैं, मतलब कि उतने ही घंटे हम लेटे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम लेटते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं है तुरंत तुम एक तरीके से सो जाते हो, थोड़ा टाइम लगता है वो सारी चीजें। तो हम 12 घंटे के आसपास जो लेटे थे, तो हम रिकवर नहीं थे, और एक्टिविटी लेवल काफी ज्यादा था क्योंकि घूमना था एंड टास्क वगैरह भी थे, तो एंजॉय किया था, उसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगेन आके हमें जो गलती की वो ये है कि आने के बाद हमें एक दिन रेस्ट लेना चाहिए था, जहां हम पूरा बॉडी को रिकवर होने देते, सोते। लेकिन हमने क्या किया, हम उठे, आए, हम पहले डाइट का तैयारी करने गए, अगले दिन सुबह उठे हैं, वो भी रात को इतनी अच्छी नींद आई नहीं है, और हम जिम चले गए। तो ये शायद गलती थी हमारी कि बॉडी इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाई। एंड दूसरा एक रीजन ये भी था कि थ्रू आउट द पीरियड, इन दिनों हम काफी ज्यादा एक ठंडे टेम्परेचर में रहे थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट मेन जो रीजन हमें लगा, या फिर जो मेन रीजन है, वो था रिकवरी वाला, कि हम बहुत कम घंटे सोए थे, एंड उसके बाद हम आते ही अगले दिन जिम पेल के करके आए हैं। तो हमें फील होने लगा था शाम तक, उसी दिन को, जिस दिन हमने बेसिकली आखिरी तुमने वीडियो देखी होगी, तो हमें हल्का हल्का फील होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर अगले दिन हम सुबह उठे, चीजें थोड़ी सी ज्यादा फकअप थी, हम समझ गए थे कि नहीं यार, अब दिक्कत है, अब तुम्हें रेस्ट लेना पड़ेगा। कोस रहे थे खुद को कि साले क्यों रेस्ट नहीं लिया, क्यों रेस्ट नहीं लिया। क्योंकि भाई हम सही बताएं, हमें बीमार पड़ने की आदत नहीं है, और हम प्रेफर करते हैं कि ना ही पड़े तो ज्यादा सही है। इसके कई सारे फायदे भी है कि हमें भाई पता नहीं आखिरी बार डॉक्टर वगैरह को कब दिखाया था, हमें याद नहीं, सही बताया तो भगवान की दुआ से, तो वो चीज भी होती है। पर जब ऐसा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमें पता हो कि क्यों हुआ। फिर हम अगले दिन, यानी एक तरीके से जिस दिन पहला दिन हमें फील हुआ कि ओके हमें जिम नहीं जाना चाहिए, अब रेस्ट लो, उस दिन पहले दिन तो हमने बहुत कम डाइट भी रखी थी, वो सारी चीजें। अगला दिन मतलब कि हम कहेंगे लास्ट डे, जो कल था बीता हुआ, तो कल भी हम रिकवर्ड थे, हम मान के चल सकते हैं कि हम 60% रिकवर्ड थे। एंड डाइट भी कल हमने थोड़ी सी बढ़ाई, फूड ज्यादा किया, एंड हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकवर हुई। एंड आज हम जिम गए थे, ठीक है। आज हमने ट्रेन लाइट मसल ही की थी, या छोटी मसल्स ही की थी, जैसे शोल्डर और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। और उसमें भी ऐसा नहीं है जो नॉर्मली हम फेलियर हिट करते हैं, उसके क्लोज भी नहीं थे, बट अच्छा पंप था, ये कह सकते हो। इवन आज जो हमारी डाइट है, वो हम कह सकते हैं कि 80% के आसपास है आज की डाइट। और वो चीज अच्छी भी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब तुम ऐसे बीमार वगैरह पड़ते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म या तुम्हारा माइंड ही कहता है यार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जो कि हमारे साथ पहले दिन हुआ था। लेकिन इवेंचुअली तुम्हारी बॉडी तभी फाइट करेगी जब तुम कुछ खाओगे। और सबसे कुछ जरूरी चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी थी, जो हमने की, और उसका हमें रिजल्ट मिला कि हम 2 दिन में ही एकदम मान के चल सकते हो कि हम काफी ज्यादा वर्किंग पोजीशन पे हैं, कि अब हम हैं काफी अच्छे पोजीशन पे, जहां हम काम धाम सब कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे कई सारे रीजन थे, जिसमें से एक हम कहेंगे कि हमारी डाइट काफी ज्यादा दूसरे दिन से सही थी। पहले दिन हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे भाई
एनी हाउ बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए, और वो सही हो गया था। ठीक है, इवन हम सही बताएं तो हमने दोनों दिनों या तीनों दिनों में 2 ही दिन हम कहेंगे, आज का दिन भी मिला लो तो तीसरा दिन है, बट आज का दिन इतना कुछ था नहीं, तो बाकी के दोनों दिनों में हमने एक भी कोई भी मेडिकल वाली दवाई नहीं ली, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो तुम दवाई, हम ये नहीं कहेंगे भाई हम डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी बॉडी उस कैपेबिलिटी पर नहीं है तो तुम्हें जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट अगर तुम उस पोजीशन पे हो जहां तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये संभाल सकती है बॉडी, या फिर इतना ज्यादा एक्सट्रीम चीजें नहीं गई है, तब तुम बॉडी को एक तरीके से रेस्ट दो और उसको खुद ही फाइट करने दो उन क्या कहते हैं उन्हें, कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गलत कीटाणु जो गए हैं जिनकी वजह से तुम बीमार पड़े हो, वो सारी चीजें। तो 2 दिन या 1 दिन जो लगा, लेकिन अभी तक हमने कोई भी दवाई नहीं ली। और ये चीज काफी ज्यादा हमने ये कहीं देखी थी कि लोग जरा सी बीमारी होती नहीं और डाइक्लोप्लस पेल लेते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए कि, और इसका घाटा क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी जब एक्चुअल में तुम्हें उस चीज की जरूरत होगी, तुम्हारी बॉडी फाइट करने के लिए, कि तुमने उतना ज्यादा उस चीज को कंज्यूम किया होता है कि तुम्हारी बॉडी फिर उतनी, इसको एग्जाम्पल के लिए समझाएं कि अगर मान के चलो डाइक्लोप्लस तुम ले रहे हो या फिर कोई पैरासीटामोल वगैरह भी ले रहे हो, तो तुम अगर उसको हजमोला की तरह खाने लगते हो ना जरा सी चीज के लिए भी, तो तुम्हारी बॉडी में जब एक्चुअल में कुछ ऐसे कीटाणु जाएंगे जहां तुम्हें वो खानी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी उस चीज के लिए रेडी नहीं होगी, क्योंकि तुमने पहले अपनी बॉडी को खा खा के उतना रेजिस्टेंट कर दिया है उस गोली से या उतने पर्टिकुलर अमाउंट से कि अब वो उस पर असर ही नहीं करेगा। तो ये चीज भी है कि तुम्हारी बॉडी पहले ही बनी हुई है किसी चीज को फेस करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम दो, एंड अगर चीजें सही होती हैं तो खुद से होने दो। लेकिन क्या चीज तुम सही कर सकते हो उस पीरियड में, ऐसा नहीं कि तुम्हें बस बैठ जाना इसे पॉलिथी मार के कि नहीं होता रहेगा, बट तुम्हें भी चीजें सही रखनी पड़ेंगी। जैसे सही बताएं तो वो होगा सबसे बड़ा रेस्ट, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा, क्योंकि हाइड्रेशन हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये किसी ने रिकमेंड किया था कि जब तुम बुखार होता है तो तुम बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। स्वेट करने का मतलब है कि तुम इलेक्ट्रोलाइट रिलीज करते हो, तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा एक अच्छी चीज याद आई थी कि हम जब हमने कॉम्पीट किया था, तो तुम्हें याद होगा कि वेलकोर की तरफ से एक नीला डिब्बा में मिला था। हम बहुत ही यूजलेस सप्लीमेंट इसको समझ रहे थे तब कि अबे यार क्या फायदा होगा, तो जनरली ये हम प्लान भी नहीं था कि हमारे पास ये है भी कि नहीं है। जब हमने ये वर्ड सुना था कि इलेक्ट्रोलाइट, जब तुम्हारी बॉडी जब स्वेट करते हो तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रिलीज करती है, तब हमें याद आया कि हमारे घर पे इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट है। तो हमने ये आज कल परसों शाम को यूज करना शुरू किया था, और हमें लगा कि काफी ज्यादा ये बेनिफिट रहा हमारे लिए। इसको हमने दिन में 3 बार आई थिंक यूज किया है, 3 सर्विंग तुम कह सकते हो, और काफी ज्यादा एक तरीके से हमें बेनिफिशियल लगा। तो ये चीज हम कहेंगे कि जरूरी नहीं यही लो तुम, आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास और भी है, जैसे हमें लगता है ORS वगैरह भी शायद आता है, बट ये डेडिकेटेड वही चीज है, तो इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। बाकी खाने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम जो खाओ वो अच्छा होना चाहिए और बैलेंस में होना चाहिए। चाहे वो क्या कहते हैं भाई हम अपनी डाइट तो प्रिसाइजली बताएं तो वेजिटेबल्स, राइस, ओट्स और दूध, ये सारी चीजें थी। और भाई एक अच्छी चीज हमें पता चली कि अब हम खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं यार। हमें ये पहली बार पता चला कि हाला 3-4 चीजें हमारे पास थी, हम पूरे रिसोर्सफुल नहीं है खिचड़ी को लेके, क्योंकि आलू भी होने चाहिए थे और गोभी भी होनी चाहिए थी, बट वो नहीं है। हमारे पास क्या थी, गाजर थी, हमारे पास शिमला मिर्च थी, टमाटर थे, प्याज थी, मिर्चा वगैरह और धनिया भी है। तो अगेन हमें नहीं पता था यार इतनी अच्छी खुशबू के साथ हम खिचड़ी बना लेंगे, और काफी ज्यादा हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी खिचड़ी बन गई है, और खुशबू में भी और टेस्ट में भी। कल हमने बनाई थी पहली बार, आज ये दूसरी बार बनी है, और आज कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, लेकिन कल क्योंकि इतनी अच्छी बनी थी तो सोचा आज भी बना ही लेते, क्या जा रहा है। तो ये थी आज की पंचायत। बाकी हाँ, बाद का सीन हम बताए, ये तो हो गया कि पहले का तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा। दूसरा कि क्या कहते हैं, किस तरीके से उसको तुम फेस करोगे, ड्यूरिंग वाला सीन। और तीसरा होगा पोस्ट वाला, मतलब कि बाद में क्या। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मसल लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें, बट आज हमें जैसे ट्रेन करने गए थे तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी थी। इन टर्म्स हम कहेंगे कि हम फेस कर सकते थे, उतना लिफ्ट कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं हम वो हो रहे थे कि अरे यार अभी इतनी एनर्जी नहीं है, या फिर यार चलो थोड़ी देर बाद ही फोन उठाएंगे, अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उतना लिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा आज लाइट ही जाते हैं, बस थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो, बॉडी का टेम्परेचर आए, तो वो सारी चीजें हुई। तो ये चीज नॉर्मल है, ठीक है। अगले दिन ही तुम एक तरीके से नहीं बन जाओगे भीम। तो कोशिश करनी है सिर्फ तुम
एक तरीके से ब्लड फ्लो इंक्रीज करो, तुम टेम्परेचर अपना मेंटेन रखो बॉडी का, अच्छे खासे पानी पियो, क्योंकि तुम पहले ही पानी रिलीज कर रहे हो और ड्यूरिंग वर्कआउट तुम और ज्यादा रिलीज करोगे। लेकिन उसका बेनिफिशियल पार्ट जो हम बताएंगे वो यही होगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट काफी ज्यादा एक अच्छा हम फील कर रहे थे, कंसिडरिंग कि एक तो मेंटली हम कह सकते हैं जो तो दिमाग होता नहीं बीमार पड़ने के बाद जो हैवी हैवी फील होता है, वो नहीं फील हो रहा था बिल्कुल भी। तो वो एक अच्छा पार्ट था, और दूसरा अच्छा फील ही कर रहे थे, मेन चीज यही कहेंगे, और तो कुछ नहीं ऐसा कुछ हो गया था। तो ये चीज भी है, 1-2 दिन हमें लगेंगे रिकवर होने में, थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि अरे यार ये ब्रेक साला थोड़ा सा हमारे फ्लो को बिगाड़ दिया, क्योंकि इससे पहले हम काफी ज्यादा अच्छे फ्लो में जा रहे थे। पर चलेगा, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो वो भी सही है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और तब तक तुम भाई अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं कल।